जी नमस्कार दोस्तों, छठ पूजा है और छठ पूजा में ही मतदान भी करना है। इस बार मतदान छठ पूजा के बाद है। और जो छठ पूजा को लेकर जो बाहर से आ रहे हैं, जो बिहार के मजदूर हैं, बिहार के ज़्यादातर जो मजदूर जो भारत के हर कोने पे मेहनत मजदूरी करते हैं, वो अब धीरे धीरे छठ पूजा को लेकर, दीपावली लेकर घर लौट आए हैं। दीपावली में बहुत सारे लोग आ गए हैं। अब छठ पूजा में गाड़ियों पे जो दरभंगा बिहार की तरफ जो ट्रेन जा रही है, देख सकते हैं कितना रस है, कितना भीड़ है ट्रेनों में। सारे लोग बिहार की तरफ जाएंगे। अब ऐसे में लगता है कि बिहार का वोट प्रतिशत बढ़ जाएगा। अगर 2020 का आंकड़ा देखेंगे तो 2025 के विधानसभा चुनाव में वोट का रेशियो इसलिए बढ़ेगा क्योंकि छठ पूजा के मात्र 10 दिन बाद चुनाव यानी 6 नवंबर को मतदान होगा। ऐसे में जितने बाहर से मजदूर आए हैं सब वोट मारेंगे और वोट का प्रतिशत बढ़ेगा। अब देखिए कि वोट का प्रतिशत बढ़ेगा तो किसके पक्ष में ज़्यादा जाएगा। बिहार की राजनीति में जहां विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता अपने प्रत्याशियों को लेकर पूरी तरह से गंभीर हैं, वहीं दो ऐसे प्रमुख दल हैं जो बात करें एनडीए में कई दल शामिल हैं, महागठबंधन में कई दल शामिल हैं और इनके बीच सीधा मुकाबला देखा जा रहा। ऐसे में जनसुराज भी अपनी भूमिका में है, अन्य राजनीतिक दल भी और साथ ही निर्दल प्रत्याशी भी पूरी तरह से कड़ी मेहनत कर रहे हैं, मतदाताओं के बीच पहुंच रहे हैं, अपने जीत के लिए निवेदन कर रहे हैं, वोट के लिए झोली फैला रहे हैं। अब 243 विधानसभाओं में वहाँ के मतदाता क्या तय करेंगे, क्या निर्दल प्रत्याशी को अपना मत देंगे या फिर राजनीतिक दलों से उठे हुए प्रत्याशी को अपना मत करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर ये भी बताया जाता है, जो राजनीतिक पंडित हैं वहाँ के जो बताते हैं कि बिहार की राजनीति जातिवाद भारी है, जातिगत अगर देखेंगे तो भारी है। अब छपरा विधानसभा में भी कई सारी चीज़ें हैं कि छपरा विधानसभा में जहां भारतीय जनता पार्टी जहां आरजेडी, ये दोनों मिलकर जो आमने सामने का चुनाव है, वहां भी चुनाव कुछ कहा नहीं जा सकता है। ऐसे में बहुत सारी विधानसभाएं हैं, जैसे आप देखेंगे कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सुप्रसिद्ध कलाकार मैथिली ठाकुर हैं, वो अलीनगर से चुनाव लड़े जो दरभंगा क्षेत्र में आता है। वहाँ से बलिया के कई सारे नेता वहाँ मेहनत कर रहे हैं और मैथिली ठाकुर को जिताने के लिए पूरी तरह से कड़ी मेहनत, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अब रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा कि कितनी मेहनत हुई, क्या हुआ, पब्लिक का क्या रहा, मतदाता क्या जातिवाद को देख के वोट किया या फिर चरित्र को देख के किया या फिर मेहनत को देख के किया। ये 14 नवंबर के चुनाव परिणाम आने के बाद पता चलेगा। लेकिन बिहार की राजनीति में ज़बरदस्त हलचल मची हुई है, बड़े बड़े नेताओं का आगमन होने जा रहा है। जैसे कल आपने बक्सर विधानसभा क्षेत्र में गृह मंत्री अमित शाह होंगे, वहाँ के जो प्रत्याशी आनंद मिश्रा जो पूर्व IPS अधिकारी हैं, उनके पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं अमित शाह। फिर जुड़ेंगे, नमस्कार।